पीएम मोदी भी बच्चियों के साथ खेलते दिखाई दिए। मैं तो मुझे भाई वाली राखी लाई हूँ पीएम के लिए। मेरी राखी लाएगी, मेरे साथ हाथ बनाएंगे। अच्छा ओहो हाथ मिला सकते हो? हाथ मिलाना है। आप मेरे आई कार्ड से देख लो, मेरा नाम यहाँ पे है। सबसे ऊपर तुम्हारा होना चाहिए। शाबाश। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें चाय वाला और पता नहीं क्या कहा जाता है। वो चाय वाला से बनकर कहाँ पहुँच गया, इसलिए हमें शर्म करनी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो चाय बेचता हुआ प्राइम मिनिस्टर बन गया और दुनिया में इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत बन गया। सर आप देखें कि उनकी डिमांड कितनी ज्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें उन्हें कितनी रिस्पेक्ट, कितना प्यार मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाए तो चोर चोर के नारे लगते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं हमसे भीख मांगने तो नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जाएं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनके पाँव छूते हैं, आसमान पे लिखा जाता है वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो आप ये बात छोड़ दें, अभी तो कोई भी शख्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे और उसके पे कितने कितने इल्जाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए और चांद पे भी पहुंच और हम जमीन पे नहीं चल पा रहे। आबादी के लिहाज से वो एशिया का बहुत बड़ा। मोदी जी ने छोटी बच्चियों के साथ राखी सेलिब्रेट करके पाकिस्तान और अमेरिका को मारा मुंह पर जोरदार थप्पड़। ना यार, छोटी बच्चों के साथ सेलिब्रेशन की राखी। भाई हाँ, और भाई साहब इस टाइम अमेरिका भी बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है, लेकिन उधर मोदी जी भाई साहब आराम सुकून से भाई चिल मार रहे हैं। आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैं एक बच्चे को नहीं संभाल सकती, आप इतने बड़े दुनिया का संभाल लेते हो। नहीं आप लोग संभालते हैं। आप हमारे वॉरियर सेवियर दोनों। मैंने पीएम से बोला वो हमारे सबसे बड़े सेवियर वॉरियर हैं और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, दुनिया के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। राखी लाई हो? हाँ। सुना आपके पास नंदी और गंगा है। हाँ तो मालूम है। शाबाश, ये बहुत बढ़िया किया। उनकी राखी में मैंने उनकी नंदी जी की फोटो लगाई थी, तो वो खुद बड़े शौक से थे कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे पता। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने किसी बड़े से बात कर रही हूँ जिनको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। रानी बन के आई हो? मैं जब छोटी थी मैंने कभी अभी प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा कि छोटी छोटी बच्ची को प्राइम मिनिस्टर हाउस में ईद के दिन बुलाया। यार नहीं होता ऐसा, कभी देखा है? हमने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में ऐसा होते हुए नहीं देखा। लेकिन भाई साहब भारत के अंदर क्या पाकिस्तान में क्या कोई बोलता है ऐसा? एक छोटी बच्ची बोलती है क्या पाकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई बोलता है? कोई भी नहीं बोलते भैया, कोई भी उधर नहीं देखो, बोलते। उधर बोल रहे हैं। हाँ। क्यों? फर्क है, फर्क का जमीन आसमान का फर्क है। सही कहा। एक बच्ची बोलती है आपने पूरी दुनिया को कैसे संभाला हुआ है। हमसे तो अपना वो मतलब एक थोड़ा थोड़ा सा भाई गार्लिक संभाला जाता तो आपने पूरी दुनिया कैसे यही संभाला। ये छोटी सी बच्ची सवाल कर रही मोदी जी से। देख उनके सवाल भी, और मोदी जी ने फिर क्या बोला, भाई यही तो मेरा काम है। फिर एवे तो 18-20 घंटे उन्हें काम नहीं करते वो तभी देश के तो लिए। आज अमेरिका जैसे देश की मार कर अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, कभी यूं कुत्ते की तरह भागता तो कभी यूं भागता। लेकिन भारत में देखो आज मोदी जी शान से अपनी बच्चियों के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोदी जी को कोई टेंशन नहीं है भाई। कल हमारे देश ने रक्षाबंधन का त्योहार एकदम धमाकेदार अंदाज में सेलिब्रेट किया है, धूम शान शौकत और खुशी के रंग छाए हुए थे। लेकिन सबसे हार्ट टचिंग मोमेंट तब आया जब पीएम मोदी के रेजिडेंस से जहां छोटी छोटी बच्चियों ने, बुजुर्ग माओं ने और दादी नानियों ने अपने हाथों से मोदी जी को राखी बांधी। और दोस्तों बच्चों के सवाल ने तो पूरे देश का दिल जीत लिया। इस वक्त पीएम मोदी की तस्वीर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। कल आपने नोटिस ही किया होगा इतने प्रेशर और पॉलिटिकल लोड के बीच में पीएम मोदी इतने काम और रिलैक्स नजर आए। वो देखकर दुनिया के लोग भी हैरान हैं। वो सीन जब बच्चे पीएम मोदी के साथ मस्ती कर रहे थे एकदम देखने लायक था, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, हमारे देश की परंपरा है जो भारत के हर कोने में प्यार, अपनापन और भरोसा लेकर आता है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी को रिलैक्स देखना लोगों के मन में सिर्फ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर यह सब कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों आपको ये मोमेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है नितेश एंड वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को या उस मुल्क को दबाने की कोशिश नहीं की गई, वो दबा नहीं।
दबाने की कोशिश नहीं की गई, उनको सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसको कहा जरूर गया, दबाने की कोशिश नहीं की गई। दबाने की कोशिश पाकिस्तान को की जाती है, हर बार की जाती है। क्यों की जाती है? पाकिस्तान के पास एटमी मुल्क है। एटमी ताकत तो इंडिया भी है, इंडिया को क्यों नहीं कोई दबाता, या कोई क्यों नहीं दबा सकता? गैर मजहब जितने मर्जी एटम बना ले, उनसे दुनिया को कोई खतरा है। पाकिस्तान में नरेंद्र जहाँ आप मौजूद है अमेरिका से, तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का आपके हुआ क्या है? एकदम से उन्होंने पहले कहा कि जी सीज फायर करवाया है उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद नोबेल पीस प्राइज की बात निकली है, साथ ही उन्होंने टैरिफ की एक जंग शुरू कर रखी है और पाकिस्तान की बेतहाशा तारीफ कर रहे हैं। हालांकि वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कहा था कि जी $33 बिलियन पाकिस्तान खा गया है, और भारत के से थोड़ा डिस्टेंस पे नजर आ रहे हैं, भारत से थोड़ा नाराज से नजर आ रहे हैं। ये सिलसिला कहाँ तक आपको जाता हुआ लग रहा है? ये बातें करता था, उससे हट जाए तो वो मतलब बच्चा है, बचकानी बातें करता है। ट्रंप वैसे ही है लेकिन फर्क ये है कि ही लर्न हाउ टू गेट थिंग्स डन। तो पहली बार जब उसकी जो स्टाफ थी जिनको उसने सेलेक्ट किया था, आपको याद है जनरल से भरे हुए थे, राइट? अब तो सारे छिचोरे जमा कर लिए उसने। तो वो जो जनरल्स थे दे वर एक्टिंग एज ए ब्रेक ऑन हिम। हाल ही की MBS की विजिट देख लें, MBS की विजिट दें, उसने थूका है पाकिस्तान के ऊपर और वहां जाके करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी। एक वक्त ये था कि हमें मोदी पे बहुत गुस्सा आता था कि यार ये कितना क्रूड सा बंदा है, गुजरात के मामलात में मुसलमानों के खिलाफ। तो वो एक वक्त था और हमें बहुत बुरा भी लगता था, गुस्सा भी होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीजें जो हमने देखी हैं, जो चेंज हुई हैं, उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकोनॉमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया। मुझे लग रहा था दारी उससे बेहतर है। तो इट वाज लाइक गाड़ी चला रहा था विद ब्रेक। लेकिन अब जितने भी बंदे हैं दे आर एक्सीलरेटर दबाने वाले लोग हैं। मतलब मुल्क है वो देखें जी, अब 22-23 करोड़ तो मुस्लिम है, तो वो देखो सबको वो बराबर के रूल दे रहे हैं। वो इसी वजह से बाइडेन ने कहा है कि मोदी हमारा पसंदीदा लीडर है। हमारे देखो हमारे सारे जाके गैर मुल्क में बैठे हुए हैं फैमिली समेत, उधर उनकी देखें जायदादें देखें, इधर हमारे गरीब लोग भूखे मार रहे हैं। ट्रंप से तेज जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? नोबेल प्राइज, राइट? अब उसके लिए एक एजेंडा, साइड एजेंडा कह सकते हैं आप, कि वी शुड ट्राई एंड गेट हिम इन नोबेल प्राइज। तो सबसे ज्यादा रेजिस्ट कौन कर रहा है इस इशू पे? मोदी है। मोदी तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो बहुत ही स्मार्ट मूव किया कि एक्सेप्ट कर लिया कि ट्रंप का इंटरवेंशन वाज क्रिटिकल और नॉमिनेट भी कर दिया उनको नोबेल प्राइज। और उसके बाद अब ये अजरबैजान आर्मीनिया वाला कर रहे हैं, खुद नेतन्याहू ने कर दिया है। तो आई थिंक ही इज पर्सनली अ लिटिल इरिटेटेड विद मोदी कि मैं कहता रहता हूँ ये मेरे दोस्त हैं और ये मुझे प्रमोट नहीं कर रहे हैं फॉर नोबेल प्राइज। आई थिंक दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। बट आई थिंक दूसरी एस्पेक्ट ये है कि इंडिया का जो ट्रेड रिजीम है ना आरजू, इट इज डेफिनेटली अनफेयर टू अमेरिका। तो फॉर एग्जांपल अमेरिका के अगर आप पिछले नवंबर में अगर हम देखते तो अक्रॉस द बोर्ड 3% एवरेज है अमेरिका का इंडिया पे टैरिफ, और इंडिया का अमेरिका पे 17% से ज्यादा एवरेज है। तो देयर इज ए ह्यूज मार्जिन इन टैरिफ्स। बटर उनका चीज कैसा खाएंगे। तो एक कल्चरल एस्पेक्ट है। दूसरा के क्योंकि अमेरिका हाईली सब्सिडाइज्ड है फार्मिंग, वो खत्म कर देगी इंडिया की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को। कई बार ट्रम्प को ब्रीफिंग की गई कि वो पूछता क्या हो रहा है इंडिया के साथ, तो इसे सर उस पर मेडिकल इक्विपमेंट पे अटके हुए। He said, why are they blocking medical equipment? फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद पूछा, what is happening with it? Sir, we are stuck on cars, we are stuck on this.